सुप्रभात का सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। 34 अतिशय के बारे में हम लोग विगत 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं और कल हम सभी लोगों ने 13 अतिशय पढ़ लिया। 14वें नंबर का जो देवोपनीत अतिशय है जिसका शीर्षक है अष्टमंगल द्रव्य, वो पढ़ रहे हैं। अष्टमंगल द्रव्य में भगवान के आगे आगे विहार के समय ये अष्टमंगल द्रव्य चलती है। क्या चलती है? अष्टमंगल द्रव्य चलती है। पहला है ध्वज। दीपक, क्या है पहला? ध्वज। क्या है? ध्वज। दूसरा है भृंगार, होती है ना ऐसे तुरई जैसी रहती है, बजाते हैं, आई बताएंगे। तीसरा है कलश। तीसरा क्या है? चौथा है दर्पण। क्या है? हाँ। पांचवा है पंखा, वो हाथ वाला। छठवा है चमर। छठवा क्या है? चमर। सातवा है छत्र। सातवा क्या है? और आठवा है सुप्रतिष्ठित यानी स्वस्तिक। ठीक है ना? ये क्या है? अष्टमंगल द्रव्य है। ये शुभ मंगल महामंगलकारी होती है। इसका दिखना, इसका होना, इसका प्रकट होना, सपने में दिखना, ये सब चीजें क्या है? शुभ मंगलकारी, कोई अच्छा काम होने वाला है। इसलिए देखिए, जब भी मुनि महाराज विहार करते हैं उनके साथ क्या चलता है? आगे आगे ध्वज। और जब वो प्रवेश होता है तो महिलाएं क्या किस सिर पे चलती हैं? मंगल कलश। तो ये क्या है? शुभ सूचना, अच्छा माना गया है, इसलिए अष्टमंगल द्रव्य है। ये 14 अतिशय केवल ज्ञान होने के बाद भक्ति के रास से रंजित देवों द्वारा किए जाते, खुश हो जाते हैं। जैसे हम डबरा में आए तो जैसे कमरा में आए तो कमरे में क्या किया आपने? पुताई करवा दी। क्या करवा दी? धूप आ रही थी तो जाली लगा दी, बैठने के लिए पाटा सिंहासन लगा दिया, टेबल लगा दी। ये किससे लगाया? आपने आप हमसे खुश हो गए कि महाराज जी चित्तमास के लिए आ रहे हैं, अरे महाराज जी आ रहे हैं, अरे भैया बहुत अच्छी व्यवस्था कर, खुश हो गया ना। तो ऐसी देवता भी खुश हो जाते हैं, भक्ति के भाव में रंजित हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि उनकी जितनी संपदा वैभव होता है वो सब भगवान के चरणों में लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? भगवान के चरणों में लगा देते हैं। अब ध्वज का मतलब समझ गए? पचरंगा ध्वज, ठीक है ना? भृंगार समझ में आ गया, जो ऐसे टेढ़े मेढ़े से सांप जैसा रहता है, ऐसा हाँ बजती है, हाँ नाक से बजती है। तीसरा समझ में आ गया कलश, खाली नहीं, कैसा? भरा कलश। कभी खाली कलश लेके नहीं आते। महिलाएं इतनी आलसी होती है कि वो जब विहार होता है तो अपन ने का कलश शुभ सूचना के रूप में चलना, तो उसमें क्या करती है? खाली ले आती है। खाली अशुभ होता है, भरा शुभ होता है। चाहे आधा भरो, चाहे आधा भरो, उस सिर पे रखना चाहिए। हाथ में पकड़ने का चलने का विधि नहीं है। थक जाओ तो दूसरों को दे दो, लेकिन रखना क्या चाहिए? सिर पे रखना चाहिए, शुभ है। कलश हो गया। दर्पण, दर्पण भी क्या है? मंगल द्रव्य है, इसलिए हर मंदिर में एक दर्पण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एक दर्पण। पंखा, भगवान जब रुकते हैं कहीं तो वहां पर वो पंखा होते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो पंखा भी क्या है? मंगल द्रव्य है। चमर कितने? 64। कितने? 64। और एक देवता एक ही चमर लेता है। अपन लोग कैसे करते हैं? दो ले लेते हैं, नहीं, दोनों को एक हाथ में लेना है। दोनों हाथों में दोनों हाथों में एक चमर लेकर के ऐसे ऐसे होना। अपन हल्का चमर लेते हैं, वो बहुत भारी चमर होते हैं। इधर 32 और इधर 32, कितने हो गए? 64 चमर। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे थे कि वो चमर ऐसे प्रतीत हो रहा था, बिल्कुल व्हाइट होता, बिल्कुल व्हाइट दूध की तरह, और वो ऐसा प्रतीत होता है ऐसे ढोते ना एक साथ,
तो इतना सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है कि गंगा, सिंधु, रोहित, सात्या, बड़ी बड़ी महानदियां भगवान के चरणों को छू रही हैं और फिर खुश हो रही हैं, छू रही हैं और खुश हो रही हैं। ये चमर का प्रभाव होता है। छत्र 3, छत्र कितने? 3, एक बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस प्रकार से छत्र भगवान के ऊपर लगा रहता है। ये भी मंगल द्रव्य है। और सुप्रतिष्ठित का मतलब स्वस्तिक, क्या इस प्रकार ये क्या रहते हैं? अष्ट मंगल द्रव्य। अब आप सुनिए 16 स्वप्न। भाई अब अष्टमंगल द्रव्य हो गया, अतिशय हो गया, तीर्थंकर के लिए 16 कारण, भावना भाली। अब बिना 16 स्वप्न के तीर्थंकर का जन्म नहीं हो सकता। अब वो कौन से 16 स्वप्न थे? किसी को मालूम है? नहीं मालूम? 1 2 4 याद होंगे? नहीं, महिलाओं को तो 16 स्वप्न हमेशा याद रखना चाहिए, जेंट्स को भी 16 स्वप्न याद रखना चाहिए, हमेशा बहुत अच्छे माने गए हैं। पहला है 4 दांतों वाला उन्नत हाथी। उन्नत का मतलब समझ में है? अच्छा, मरा मरा है, ऐसा नहीं कि एकदम से बुजुर्ग है, बच्चा सा है, मरे मरे से चल रहा, नहीं, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो हाथी होगा ऐसा 4 दांत वाला, कितने? बहुत सुंदर होता है। श्वेत वर्ण का उन्नत स्कंद वाला वृषभ, जिसकी छुट्टी निकली होती है, बैल होते हैं, बैल कितने सुंदर दिखते हैं। जब कभी कभी बैल का कंपटीशन हो, बैल का बाजार हो, तो देखना एक से एक क्वालिटी के क्या आते हैं? बैल आते हैं, जो रास्ते में भी नहीं दिखते, आपके घरों में रखे रहते हैं, खेतों में रहते हैं, वो बैल वहां पर आते हैं शोरूम की तरह। तो श्वेत वर्ण का, कितने वर्ण का? हाँ, श्वेत यानी सफेद कलर का। उन्नत का मतलब अच्छा, बढ़िया, मजबूत, अधकाटी उसकी मजबूत। तो वो कौन सा? स्कंद वाला बैल, बैल यानी वृषभ। उछलता हुआ सिंह। सिंह हमेशा सीधा चलता है, लेकिन स्वप्न में अगर उछलता हुआ, नाचता हुआ आए सिंह, तो समझ जाओ इस तीर्थंकर के आने की सूचना दे रहा है स्वप्न में। कमल सिंहासन पर स्थित लक्ष्मी। कमल आसन बना हुआ है और उसमें लक्ष्मी खड़ी हुई है, तो समझ जाओ ये लक्ष्मी 16 स्वप्न की प्रतीक है। सुगंधित भव मंदार पुष्पों की 2 माला। बहुत सुंदर मंदार नाम के पुष्पों की क्या माला? 2 नक्षत्र है प्रचंद्र, एक चंद्रमा और सारे ग्रह नक्षत्र तारे उसको घेर कर रखे हैं, सुंदर। ये भी स्वप्न शुभ होता है। उदयाचल पर अंगड़ाई लेता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य। हमारे यहाँ उगता हुआ सूरज अच्छा माना है। क्या माना है? क्या शुभ माना है? अपन लोग जाते हैं कभी विशाखापट्टनम, कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या नाम है इसका, कन्याकुमारी, सनसेट देखने जाएंगे। डूबता सूरज अशुभ प्रतीक होता है, उगता सूरज शुभ का प्रतीक होता है। क्या होता है? शुभ का प्रतीक होता है। तो उदयाचल पर अंगड़ाई भरता हुआ सूर्य, जैसे आप उड़ते हो तो क्या करते हो, ऐसे सूर्य अंगड़ाई भर रहा है, ऐसा आचार्य कह रहे, सुंदर तरीके से। स्वच्छ जल पूर्ति 2 स्वर्ण कलश, सोने के जल भरे हुए कलश। मैंने अभी बताया ना कलश कैसे होते हैं? भरे हुए। तो 2 स्वच्छ जल से भरे हुए स्वर्ण कलश, ये 8वें नंबर का स्वप्न है। जलाशय में कीड़ा मत्स्य, यानी 2 मत्स्य सागर में या नदियों में तैर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसका भी मतलब क्या होता है? स्वप्न अच्छा है। 10वें नंबर का स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय, कोई तालाब है वो लबालब भरा हुआ है। तालाब क्या है? लबालब भरा है, इसका मतलब भी 16 स्वप्न से जुड़ा हुआ है। गंभीर घोष करता हुआ सागर, सागर है ना, बहुत विशाल सागर, गंभीर है, वो सागर दिखना भी माता के 16 स्वप्न का एक स्वप्न है। मणि जड़ित सिंहासन, मणि का मतलब समझते हो? जो नाग के अंदर पाई जाती नाग मणि,
है ना, ऐसी मणियों से जड़ा हुआ, क्या, हाँ, डायमंड, मणि, कोहिनूर, इतने प्यारे प्यारे रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन स्वप्न में दिखना अच्छा माना गया। रत्नों से प्रकाशित देव विमान, देवों के क्या होते हैं, विमान होते हैं। तो अब जैसे आपकी कौन सी गाड़ी है अरुण जी? i20। रानू भाई की, आपकी भैया गाड़ी? मारुति। और किसकी गाड़ी? हर किसी की अलग अलग गाड़ियां हैं, है ना। तो ऐसी देवताओं के भी अलग अलग विमान होते हैं, उस विमान में भगवान भी होते हैं। हर देवताओं के विमान में, घरों में, मकानों में बिल बने होते हैं और उस बिल में ग्रह चैत्यालय होता है। क्या होता है? अपन कभी ग्रह चैत्यालय का निषेध करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। उसकी शुद्धि विशेष ध्यान रखिए। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में हर घर में चैत्यालय है। अब ये बात अलग है कि उस समय के जो चैत्यालय घरों में बने हैं वहां लैंडबाथ नहीं होता है, महिलाएं अशुद्धि से नहीं जाती हैं, उनका रास्ता, सीढ़ियां अलग होती है, पूरी व्यवस्था अलग होती है। इसीलिए गृह चैत्यालय निषेध नहीं है, शुद्धि से बनाया जाता है। क्या? दूध पीना निषेध नहीं है, लेकिन मिलावटी दूध पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। सिंथेटिक बना हुआ दूध, पाउडर का दूध बीमारी का कारण बनता है, लेकिन गाय का दूध, भैंस का दूध पौष्टिककरण वाला होता है, इसको पीजिए। इसी प्रकार चैत्यालय पुण्य के अभाव देने वाला है। मालूम है, मूल बद्री में जाओगे, एक लाइन से जैन बद्री, मूल बद्री 20-25 अलग अलग चैत्यालय मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। किसी का सेठ का, किसी के सेठ का, किसी का सेठ, कोई सेठ। क्यों चैत्यालय मिलेंगे? जयपुर जाओगे 300 से ज्यादा मंदिर मिलेंगे, जिसमें 100 से ज्यादा चैत्यालय है। इंदौर चले जाओ 100 से ज्यादा मंदिर मिलेंगे, भोपाल चले जाओ 100 से ज्यादा, उसमें कई 25-50 घर ऐसे मिलेंगे जहां गृह चैत्यालय। क्या है? गृह चैत्यालय। कभी निषेध नहीं करना चाहिए। हाँ, उस चैत्यालय में बाल ब्रह्मचारी प्रतिमाएं नहीं होती, जैसे वासुपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, काशीनाथ और महावीर। बाकी और 9 इंच से ज्यादा प्रतिमा नहीं होती, 9 इंच से ज्यादा बड़ी प्रतिमाएं नहीं रखते। अगर बड़ी रख भी रहे हैं तो उसमें शिखर बनाइए, मंदिर बनाइए। समझ गए ना? अब भाई किसी की भावना नहीं है, नहीं है व्यवस्थाएं इतनी, तो अपने गृह चैत्यालय बनाकर अपने, अरे कितने सारे उदाहरण आए हैं, कितने सारे सेठों के नियम थे कि हम बिना अभिषेक पूजन के आहार नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो जब वो व्यापार के लिए भी जाते थे तो साथ में क्या लेके जाते थे? चैत्यालय, और लेकर जाते थे और वहीं अपना रखे, अभिषेक पूजन किया और खाना पीना खाया, अपना व्यापार किया। और कितना बड़ा उदाहरण आपको दें, रावण, किसका? रावण का रेत में मूर्ति बनाई, इसमें रेत की मूर्ति बनाई और दर्शन किए और युद्ध के लिए गया। अब आप सोचिए, रावण से बुरे तो आप नहीं हैं। भगवान को साथ में लेके जाते थे। हाँ, अभी भी चलते हैं कई साधु, आज भी बिना रास्ते में भगवान के दर्शन करे उसकी शुद्धता बनाई जाती है। डब्बे में पैक रहती है, मंदिर पैक करके अलग व्यवस्था बनाकर। चल और अचल 2 प्रकार की प्रतिमाएं अपने यहाँ विधान में है, चल और अचल। अचल का मतलब जो मंदिर में विराजमान है, अचल का मतलब ये, हाँ, जुलूस निकलता है। अब पता चला यहाँ विधान होगा तो मूर्तियां आएंगी, कहीं पता चला कहीं पर 108 मूर्ति अभी होते हैं ना, कल्पतरु महामंडल विधान, तो उसमें क्या करते हैं, इंद्रध्वज मंदिर, कल्पतरु, सर्वतोभाद्र, तो जितने भी मंदिर होते हैं उसमें भगवान विराजमान होते हैं। तो कई बार हस्तिनापुर से ले आए, बड़े गांव से ले आए, तिजारा से, सालानेर से, पदमपुरी से, बरासो से, सोनागिर में, यहाँ मूर्तियां बहुत हैं, एक जैसी है, 100, 200, 500। अब बड़े बड़े चैत्यालय बनाना है तो लाते हैं,
लाते हैं, प्रोग्राम हो गया, फिर व्यवस्थित उनको विराजमान कर देते हैं। तो इसमें कोई दोष और हानि नहीं है, विनय पूर्वक लाइए और विनय पूर्वक विराजमान कर दीजिए। तो रत्नों से प्रकाशित देव विमान, तो ये देवों के क्या होते हैं? अरे नरक में भी विमान भगवान होते हैं, वहां बिलों में भी होते हैं, मध्यलोक में भी होते हैं, बेहतर जाते थे। हर देवताओं के अपने अपने विमानों में ग्रह चित्रालय होते हैं। जब अभी समुद्र के बारे में आपको बताएंगे तो उसमें सारा डिटेल आ जाएगा, कहां कहां कौन कौन कितने कितने करोड़ों अरबों खरबों भगवान कहां कहां विराजमान है, संख्या आ गई इसकी। तो ये है, इसके अतिरिक्त जितने प्रतिष्ठित हो रहे हैं ये प्लस में, ठीक है ना। तो रत्नों से प्रकाशित देव विमान, चमकदार, जो रत्नों का प्रकाश है, लाइट नहीं है उसमें, बिजली नहीं है, बैटरी नहीं है, रत्नों के प्रकाश से चमकदार विमान दिखना भी शुभ सूचना होता है। नागेंद्र का भवन, किसका भवन? नागेंद्र का। सबसे सुंदर भवन इस देवताओं में नागेंद्र का भवन होता है, तो उस भवन का दिखना भी माता के लिए शुभ सूचना होता है। रत्नों की विशाल राशि, एक थाल भर के जब अपन कलश भर रहे थे तो उस थाल में रत्न रखे हुए थे, कैसा दिख रहा था? कितना सुंदर दिख रहा था, पूरा थाल भरा हुआ था। तो ऐसे ही थाल में असली ओरिजिनल रत्न भरे हुए शुभ सूचना के रूप में मां को दिखते हैं। अगला है निर्धूम अग्नि। निर्धूम का मतलब निर्धूम यानी धुआं रहित अग्नि। जब जब अपन विधान करते हैं, क्या करते हैं? जब जब कहीं विधान अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं उसमें अग्नि जला करके हवन करते हैं। अगर उस अग्नि में धुआं निकल रहा है तो समझना अभी हमारा विधान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर उसमें अग्नि अच्छी जल रही है, बढ़िया, धुआं कम है, भाई अब ज्यादा नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, बिना धुआं के तो अग्नि हो ही नहीं सकती। लकड़ी है, कोयला है, सामग्री है, तो धुआं तो निकलेगा। तो धुआं निकल रहा है, ज्यादा नहीं निकल रहा, निकल इतना रहा है कि आपको खांसी नहीं आ रही, आपको दिक्कत नहीं आ रही, आपको परेशानी नहीं आ रही। तो निर्धूम अग्नि अगर जल रही है तो समझ जाइए हमारा हवन पूजन पाठ 100% सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो अग्नि जलना ही शुभ सूचना है। हाँ, इसीलिए कहते हैं उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अग्नि एक बार जल गई, छेड़ो नहीं, अपना स्वाहा स्वाहा करते जाओ और सुगंधित बढ़िया निर्धूम अग्नि निकलना चाहिए। इस प्रकार आज का ये 16 स्वप्न के बारे में आपको बताया। अब इसका फल कल बताएंगे। गज दिखने का क्या फल है, माला दिखने का क्या फल है, बैल दिखने का क्या फल है, रत्न दिखने का क्या फल है, नागेंद्र का भवन कैसे क्या रहता है, विमान क्या होता है, सरोवर क्या है, समुद्र क्या है, ये सब चीजों के बारे में कब बताएंगे? शीर्ष विषय कल। आज आपने अष्टमंगल द्रव्य के बारे में पढ़ा, 16 स्वप्नों के बारे में पढ़ा। अब इसकी डिटेल कल बताएंगे। जब तक के लिए खूब खूब आशीर्वाद। जय बोले आदिनाथ भगवान की।